हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। अगर आपको भूतों और चुड़ैलों की कहानी सुनना पसंद हो तो मेरी चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका सपोर्ट ही है जो मुझे वीडियोस बनाने को मोटिवेट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। आज की कहानी हमें सुमन भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमन है और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ पिछले महीने 22 मार्च को घटी थी। मैं और मेरा दोस्त सोहन मिलके ट्यूशन के लिए चले गए। एग्जाम्स भी आने वाले थे तो हम लोग सीरियस होकर ट्यूशन जा रहे थे। हुआ यूँ कि उस दिन हमें ट्यूशन में पढ़ाई करते करते लेट हो गया। तकरीबन रात के 9 बज चुके थे। जहाँ ट्यूशन था वहाँ से हमारा घर 1.5 या 2 किलोमीटर का होगा। हम लोग साइकिल लेके गए थे। ट्यूशन ख़त्म होने के बाद हम लोग रिटर्न साइकिल लेके आने लगे। बीच रास्ते में पता नहीं हमारे साइकिल की चेन निकल गई। मैं बहुत देर से साइकिल की चेन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं साइकिल की चेन लग ही नहीं रही थी। एकदम से हवा का झोंका आया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बूढ़ी औरत मेरे पीछे खड़ी थी। मैं उस टाइम पे उस औरत को देख के डर गया था, क्योंकि वो औरत अचानक से हमारे पीछे आ गई थी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि वो औरत इस समय यहाँ क्या कर रही होगी, वो भी हमारे पीछे। मैंने मेरे दोस्त सोहन से कहा कि चल यार, हम लोग चलते हैं। हम लोग हमारी साइकिल को ऐसे ही लेके चलने लगे। हम लोग जितना भी जाने की कोशिश करते वो औरत हमारे पीछे ही रहती। जितनी स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे थे उतनी स्पीड से वो औरत हमारा पीछा कर रही थी। एक पॉइंट आ गया था जब उस औरत ने हमें रोक दिया और बोली, साइकिल को वहीं छोड़ दो और मेरे पास आओ तुम लोग। साइकिल को वहीं छोड़ दो और मेरे पास आओ तुम लोग। यह आवाज़ सुनते ही मुझे अचानक से मेरे नाना की हुई बात याद आ गई। मेरे नाना जी कहते थे कि भूत प्रेत जिन और चुड़ैल लोहे की चीज़ से डरते हैं और वो लोग लोहे की चीज़ों के पास कभी नहीं आते। तो मैंने ज़ोर से मेरी साइकिल को पकड़ लिया और मेरे दोस्त सोहन को भी कहा कि यार, ये मुझे कोई भूत लगती है, तू भी ये साइकिल को ज़ोर से पकड़ ले और पीछे देखे बिना ही चल मेरे साथ। हम लोग पीछे देखे बिना ही आगे बढ़ने लगे। हम लोग जब हमारे घर के पास आए तब हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा। तब तक वो औरत गायब हो चुकी थी। 2-4 दिन तक वो औरत मुझे फिर कभी नहीं दिखी और मैं भी इस चीज़ के बारे में भूल गया था। थोड़े दिनों के बाद मैं उसी रास्ते एक शाम को मैं सामान लेने के लिए उसी रास्ते से जा रहा था। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए उसी रास्ते से जा रहा था और मुझे डर भी थोड़ा सा लग रहा था। पर हाँ, मैं आपको एक बात सच्ची बोलना चाहता हूँ, जितनी देर भी मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी उतनी देर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो औरत अचानक से मेरे सामने आ गई और मेरे ही पीछे पढ़ने लगी। वही शब्द वो फिर से दोहरा रही थी। वो साइकिल छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। वो साइकिल छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। सच बोलूं तो वो देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। वो औरत मेरे पास आ ही नहीं पा रही थी, ऐसे ही चिल्ला रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करके मुझे आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।